अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है क्लार्क्स रूल। देखते हैं क्लार्क्स रूल क्या होता है। क्लार्क्स रूल इज यूज्ड टू एस्टिमेट द डोज ऑफ मेडिकेशन इन इन्फेंट्स। अच्छा, क्लार्क्स रूल हमारे पास एक ऐसा रूल है जिसके ज़रिए से हम मेडिकेशन की अलग-अलग डोज़ेज़ होती हैं, तो हम बच्चों में जो डोज़ मालूम करते हैं, वो किसके बेस पर करते हैं? क्लार्क्स रूल के बेस पर करते हैं। अच्छा, इन दिस रूल वेट इज़ यूज्ड, इसमें मैंने वेट को मेंशन किया है। इसकी रीज़न क्या है? इससे पहले मैं 2 वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ, एक यंग रूल पर और एक फ्राइड्स रूल पर, ठीक है? अब उनमें वेट यूज़ नहीं होता था, इसमें वेट यूज़ हो रहा है, उनमें जो हम डोज़ कैलकुलेट करते थे, वो करते थे ऐज की बेस पर। जो यंग रूल था, उसमें जो ऐज की बेस पर करते थे, वो थी ईयर्स में ऐज, ठीक है? मतलब यंग रूल में हम देखते थे कि 5 साल का, 10 साल का, 20 साल का बच्चा है और जो फ्राइड रूल था, उसमें हम देखते थे कि कितने मंथ्स का बच्चा है, 5 मंथ का है, 6 मंथ का है, 7 मंथ का है, कितने मंथ्स का बच्चा है, ठीक है? तो उसके बेस पर करते थे। अब ये क्लास रूल है, इसमें हम वेट के बेस पर करते हैं। हम देखते हैं कि कितने पाउंड्स का बच्चा है, ठीक है? कितने पाउंड्स, केजी में मेंशन नहीं कर सकते हम, ठीक है? तो यहाँ पर जो फ़ॉर्मूला है, फ़ॉर्मूले में दिया गया है पाउंड्स, ठीक है? अगर हमारे पास कोई एक पेशेंट आ जाता है, हमें उसका तकरीबन जो हम वेट मशीन पे वेट करते हैं, तो हमें पता चलता है केजीज़ में, तो उसकी कन्वर्ज़न करते हैं पाउंड में, तो फिर जाके उसको फ़ॉर्मूले में पुट करेंगे, फिर आपको एक एक्यूरेट आंसर मिलेगा। तो शुरू करते हैं एक एग्ज़ाम्पल के साथ। कैलकुलेट द डोज़ ऑफ सेफिक्साइन। सेफिक्साइन सबको पता है कि एंटीबायोटिक है इन एमएल। इसमें मालूम करनी है एमएल में। सेफिक्साइन की डोज़ कैलकुलेट करनी है एमएल में फॉर 5.5 केजी पेशेंट, ठीक है? एक बच्चा है, छोटा बच्चा, 5.5 किलोग्राम का, तो उस पेशेंट की हमें डोज़ कैलकुलेट करनी है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम गिवन डेटा देखते हैं कि हमें दिया क्या-क्या गया है। एक हमें दिया गया है 5.5 केजी, उसका वेट दिया गया है। उसके बाद हमारे पास जो अवेलेबल स्ट्रेंथ है मेडिसिन की, वो दी गई है 100 मिलीग्राम पर 5 एमएल, ठीक है? उसके बाद जो एडल्ट डोज़ है, वो हम जब मेडिसिन एक लेते हैं, उसकी जो पैक होता है, उसके अंदर एक लीफलेट होता है, उसके ऊपर ये एडल्ट डोज़ हमेशा मेंशन की जाती है। तो कुछ लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि हम एडल्ट डोज़ कहाँ से मालूम करेंगे? तो उस लीफलेट के ऊपर मेंशन होती है कि एडल्ट इस डोज़ को कितनी मिकदार में ले सकते हैं। तो सेफिक्साइन की एडल्ट डोज़ क्या है? 400 मिलीग्राम पर डे, ठीक है? अब देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करें। क्लार्क्स रूल का फ़ॉर्मूला है, क्लार्क्स रूल इज़ इक्वल टू वेट इन पाउंड्स। मैंने ऊपर भी बताया है कि वेट पाउंड में लेना है। वेट इन पाउंड्स डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाई एडल्ट डोज़, ठीक है? अब वैल्यूज़ पुट करते हैं हम। क्लार्क्स रूल वेट इन पाउंड्स था, पाउंड्स में जो हमने वेट कैलकुलेट किया, वो कैसे करना है? 5.5 केजी का बच्चा था, 1 केजी 1 किलोग्राम इज़ इक्वल टू 2.2 पाउंड्स होता है। 1 केजी कितने के पाउंड के बराबर होता है? 2.2 पाउंड के बराबर होता है। तो हम 2.2 को 5.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि कितने पाउंड्स का बच्चा है। तो ये हमारे पास आंसर आता है 12.1, ठीक है? अब हम वेट इन पाउंड्स कितना मेंशन करेंगे? 12.1, ठीक है? अब 150 वैसे का वैसे पुट कर देंगे जैसा कि फार्मूला में दिया गया है। एडल्ट डोज़ हमारे पास कितनी है सेफिक्साइन की? वो है 400 मिलीग्राम पर डे, ठीक है? अब हमने एडल्ट डोज़ भी मेंशन कर दी। अब इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया, 12.1 और 150 को डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास क्या आया? 0.080, ठीक है? और साथ वैसे का वैसे 400 मिलीग्राम। अब क्लास रूल इज इक्वल टू, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर 0.080 मल्टीप्लाई 400 मिलीग्राम इज इक्वल टू 32.26, ठीक है, मिलीग्राम आया, 32.26 मिलीग्राम। नाउ फॉर दिस डोज वी हैव टू फाइंड एमएल, ठीक है? अब उसने हमें क्या बोला था कि जो डोज है फाइंड करनी है, वो करनी है एमएल में, ठीक है? अब एमएल में फाइंड करने के लिए हमारे पास फिर दो मजीद एक फार्मूला है, रिक्वायर्ड वॉल्यूम इन एमएल। जो हमें वॉल्यूम रिक्वायर है एमएल में, जो हमें कैलकुलेट करना है। रिक्वायर्ड डोज इन मिलीग्राम, जो डोज मिलीग्राम में हमें रिक्वायर है, ठीक है? वो क्या है? वो है 32.26, 32.26, ठीक है? वो हमने मेंशन कर दी। उसके बाद अवेलेबल डोज इन एमएल, हमें एमएल में कौन सी डोज अवेलेबल है? वो है 100 मिलीग्राम पर 5 एमएल, ठीक है? अब इसमें से उसने एमएल की बात की है, तो ये देखें, ये पड़ा है 5 एमएल, ठीक है? अब हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे? 5 एमएल। उसके बाद हमारे पास है अवेलेबल डोज इन मिलीग्राम। तो अवेलेबल डोज इन मिलीग्राम क्या दी गई है? 100 मिलीग्राम। ये देख लें, ये हमने यहाँ से लिया है, 100 मिलीग्राम, ठीक है? अब रिक्वायर्ड वॉल्यूम इन एमएल इज इक्वल टू, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, 161.3 आ गया और डिवाइड कर दिया 100 पर, तो हमारे पास रिक्वायर्ड वॉल्यूम इन एमएल इज इक्वल टू 1.613 एमएल आया, ठीक है, आंसर। तो ये जो हमने सब कुछ कैलकुलेट किया, ये किस की बेस पर किया? क्लास रूल की बेस पर। और हमने बच्चे का वज़न देखा कि कितने पाउंड्स है, ठीक है? तो ये सारी कैलकुलेशन थी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और इसके अलावा आप ये भी बता दें कि न्यू वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए। इसके साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।